हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेर, जो कि लगातार आपको गाइड कर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर छाजेर, वेलकम टू द शो। डॉक्टर छाजेर, लगातार हमारे पास कॉल आते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम हमें हो गया है, किसी न किसी तरह की वो हार्ट प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो जानना चाहूँगी आपसे कि हमारे दर्शकों को आप आसान शब्दों में ये बताएं कि आखिर हार्ट प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है और इसकी वजह क्या है। देखिए, इंडिया में आज 5 से 10 करोड़ के नंबर आंकी जाती है हार्ट के पेशेंट्स का। ये नंबर बढ़ता जा रहा है जी। और इसका जो असली कारण है वो है चर्बी जम जाती है हार्ट के ट्यूब्स के अंदर, और ये चर्बी जब 70-80 के ऊपर परसेंटेज में चली जाती है तब हार्ट की बीमारी पता चलता है। और ये चर्बी का नाम है कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ये पूरी मेडिकल कम्युनिटी जो हमारे कार्डियोलॉजी की है वो लगी है कि ये दोनों की बात ही नहीं कर रहे। वो लोग मेन बात कर रहे हैं कि भाई ब्लॉकेज हटाने का जरूरत नहीं है, आप बाईपास सर्जरी कर दो, एंजियोप्लास्टी कर दो, पर बीमारी जो चल रही है वो चलते जा रही है। और यही एक बड़ा मिस्टेक हो रहा है पूरे मेडिकल साइंस के कार्डियोलॉजी सिस्टम में कि वो ब्लॉकेज का असली कारण को देखना नहीं चाहते। जो दो मेन कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल जमती है और ट्राइग्लिसराइड जमती है, और इनको जमाने के लिए और बहुत सारे कारण हैं, उनको भी हम लोग को मालूम होना चाहिए। पर ये दो कारण जब तक ना हटाया जाएगा तब तक हार्ट की बीमारी रुकेगा भी नहीं और हार्ट के पेशेंट मरते जाएंगे। इंडिया में कोई 50 लाख लोगों का हार्ट अटैक से मौत हो रहा है, और ये मेडिकल साइंस के तरफ से पूरी लापरवाही मानता हूं मैं। जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। आपने बोला कि लगभग 50 लाख लोग जो कि हार्ट प्रॉब्लम से उनकी डेथ हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना कि कारण क्या है। हम अक्सर सुनते हैं कि ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो गई। आखिर ब्लॉकेज किस किस वजह से हो सकता है? ब्लॉकेज का मैंने बोला था दो ही कारण है, एक है कोलेस्टेरॉल और एक है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है सिर्फ एनिमल फूड में, मतलब कोई भी प्राणी से बना हुआ फूड हो जिसमें दूध भी मेजर है, पर दूध में से मलाई निकालो तो दूध थोड़ा सेफ हो जाता है, और बाकी मछली और कोई भी तरह की मीट हो, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, ये सारा कोलेस्ट्रॉल से लदा हुआ होता है। तो इनको खाने से ज़्यादा हार्ट की बीमारी होती है। और दूसरी है ट्राइग्लिसराइड, वो है तेल। जो हमारे घर पे तेल या मक्खन यूज़ होती है वो ट्राइग्लिसराइड है, वो भी जम जाती है। और वो ट्राइग्लिसराइड खाने में धीरे धीरे आजकल बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर तेल की डालने की आदत बढ़ रही है और वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। हम लोग पहले तो मेहनत कर लेते थे, आज से बहुत साल पहले मेहनत कर लेते थे, अब वो मेहनत भी हमने बंद कर दिया है। तो अब हो क्या रहा है, वो जो तेल एक्स्ट्रा थी, अच्छा बच्चों को तेल से इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ होती है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है बच्चा। जब वो ग्रोथ बंद हो जाती है 15, 17, 18 या 20 साल में, उसके बाद उसकी भी ग्रोथ चालू हो जाती है। तो ब्लॉकेज ये हो रही है कि 20 साल के बाद करीब करीब सारे लोग स्पीड से ब्लॉकेज बढ़ाते जा रहे हैं और वो तेल खा रहे हैं और हार्ट की बीमारी हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर बताई, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन फिलहाल एक कॉलर पटना से हमारे साथ। हेलो। हाँ, हम पटना से नवल किशोर प्रसाद। जी नवल जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। हमको जो है ना हार्ट में ब्लॉकेज है जी। एलएडी में 90% है जी। और रिपोर्ट में जैसे लिखा हुआ है एलएडी 90% लेसन इन प्रोक्सिमल सेगमेंट। ओके जी। इनसिग्निफिकेंस डिजीज इन मिड सेगमेंट। D1 मेजर 80% लेसन इन प्रोक्सिमल सेगमेंट लिखे हुए हैं। अच्छा, और बाकी दो LCX और RCA उनमें भी ब्लॉकेज है क्या? LCX में लिखा हुआ है नॉर्मल LPD है, और दूसरे RCA में? लेसन। RCA में? जी, RCA राइट कॉरोनरी आर्टरी RCA में लिखा हुआ है नॉन डोमिनेंट नॉर्मल लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपका जो मेन ट्यूब है, तीनों आर्टरीज के अंदर जो मेन ट्यूब है वो है LAD, और LAD के शुरुआत में 90% ब्लॉकेज है। तो ये सीरियस बात है डेफिनेटली। पर आपको यही मैं बोल सकता हूँ, आप पटना में अभी नेक्स्ट वीक में ही हमारा एक पूरा डिटेल होने वाला है, कैंप वगैरह होने वाला है, तो आप हमारे ऑफिस में पता करें। पटना में भी हमारी कैंप होगी और उस कैंप को आप ज्वाइन करें। क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि ये ब्लॉकेज बढ़े नहीं और आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की जरूरत ना हो। हमारी आप लेक्चर जितना भी सुने हैं टीवी में जो आ रही है उनको समझिए, उनको अपने लाइफ में लागू कीजिए, जीरो ऑयल का खाना शुरू कीजिए
और आपको ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ा तो आपको दिल्ली बुला के ये नेचुरल बाईपास या बायोकेमिकल क्लीनिंग कराया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम करना चाहेंगे यहाँ पर, जीरो ऑयल की आपने बात करी थी कि ऑयल की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे शरीर में, हमें खाने में ऑयल नहीं लेना चाहिए, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऑयल अवेलेबल, लगातार एड्स आते हैं कि सफोला जो ऑयल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, या फिर ऑलिव ऑयल है वो बहुत ही अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये ऑयल को लेके बड़ी मार्केटिंग चल रही है, पर याद रखिए सारे ऑयल का नाम ट्राइग्लिसराइड है और सारे ही ऑयल ब्लॉकेज बनाने में मदद करती है, चाहे वो सैचुरेटेड हो, चाहे मोनो अनसैचुरेटेड हो, चाहे पॉली अनसैचुरेटेड हो। हाँ, ये देखा गया है कि पॉली अनसैचुरेटेड वाले क्लेम करते हैं हमारी वाली तेल सबसे अच्छी है, मोनो अनसैचुरेटेड वाली जो ऑलिव ऑयल वाले हैं वो बोलते हैं सब हमारी तेल सबसे अच्छी है। पर याद रखिए सारे तेल करीब करीब बराबर का नुकसान करता है, कोई 90 करता है तो कोई 88 करता है, कोई 86 करता है, पर सारे तेल ही चर्बी है। और आप देख लीजिए, अपने कोई भी तेल से खाना बनाइए किचन में और देखिए पूरे दीवार में जो तेल चिपक रही है वही तेल आपके हार्ट के अंदर भी चिपक रही है। और मैंने देखा किचन का एग्जॉस्ट फैन देखिएगा पूरे भरे हुए, किचन में अगर कोई का फैन लगा हुआ है तो उस फैन में देखिएगा तेल का लेयर जमा हुआ है, वही हार्ट के पेशेंट्स के अंदर जमी हुई है। तो ये तेल खाने में देना नहीं चाहिए, स्पेशली 20 साल के बाद तो एकदम ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि 20 साल के बाद आपकी ग्रोथ लंबाई में तो होगी नहीं और चौड़ाई में भी ग्रो करके करेंगे क्या। तो अब तीसरा रह गया हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, वो तो सबसे खतरनाक है। तो बिना तेल का खाना ही सबसे बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, वाकई बहुत ही आसान शब्दों में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप अपने किचन में खुद देख सकते हैं कि लेयर किस तरह से जमा होती हैं ऑयल की, तो आपके शरीर के अंदर वो लेयर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो निश्चित रूप से ऑयल को अपने खाने में बिल्कुल आप बंद कर दें और इन प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि जीरो ऑयल का खाना बनाएं, ये किस तरह की प्रिपरेशन है, इसके बारे में भी बताएं कुछ। देखिए, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझा दूं, तेल का कोई टेस्ट होता नहीं है। आप कभी अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो तेल में उंगली डालिए और अपने जीभ में टच करके देखिए, कोई टेस्ट नहीं है तेल का। जब तेल का टेस्ट है ही नहीं तो हम डाल क्यों रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम है इसके संग, ये प्रॉब्लम ये है कि लोगों की माइंड सेट हो गई है। माइंड सेट मतलब छोटे से जो चीज गलत सीखते सीखते दिमाग में बैठ जाता है वही चाहिए उसको। जो छोटे से लेडीज लोग को या जो भी खाना बनाते हैं उनको बताया गया है कि तेल में ही मसाले को भूनना है। हम लोग बोलते हैं यही एक गलती हो गई है, तेल में मसाले को नहीं भूनना है, मसाले की टेस्ट होती है, तेल की टेस्ट होती नहीं है। तो हम दोनों को सेपरेट कर लें, तेल को सेपरेट कर लें, मसाले को सेपरेट कर लें, तेल को गायब कर दें, मसाले सारे डलेंगे। पर मसाले डलेंगे कैसे, मसाले को भूनना पड़ेगा, कच्चे मसाले का स्वाद नहीं होता है। तो हम लोग बोलते हैं तेल छोड़ के पानी से मसाले को भूनना होगा और इसका पूरा तरकीब हम लोग ने डेवलप किया है। मसाले पूरे होंगे, टेस्ट सेम टू सेम होगा। हमारे जीरो ऑयल के खाने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कोई भी स्वाद में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सिर्फ बनाने का चेंज है। कंप्रोमाइज भी नहीं है, बनाने में तो आपके पैसे बच जाएंगे, आपके बर्तन गंदे खराब होंगे, हर तरफ से फायदा फायदा। किचन में पेंट कम कराना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए, बिना तेल का खाना हार्ट को बचाएगा, डायबिटीज को बचाएगा, वजन को बचाएगा, ब्लड प्रेशर में फायदा करेगा। तो मतलब मैं समझता हूँ ये तेल का काम पूरा बंद होना चाहिए। तेल आप सोच के देखिए, भगवान ने हम लोग को बनाया था, कभी तेल की कोई फैक्ट्री नहीं बना के दी थी भगवान ने। जब से हमने तेल की फैक्ट्री बनाना चालू किया तब से लोगों के मरने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। तो तेल का कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल डाल के रखी है। वो हर खाने के अंदर, आपको मैं बता दूं, चावल में 1% तेल है, दाल में 5% तेल है, रोटी में 1% तेल है। हमारे बॉडी को जितनी तेल की आवश्यकता है हर खाने के अंदर कुदरत ने ऑलरेडी डाल के रखी है। तो अलग से कोई तेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। और खाने में आपको तेल चाहिए या टेस्ट चाहिए, ये पूछिए अपने आप को। अगर टेस्ट चाहिए तो जितनी तरह के आप बोलेंगे उतने तरह का हम खाना बना सकते हैं, पर सारे विदाउट तेल बनेगा। और इसके लिए हमने 1000 रेसिपीज डेवलप करी है। बिल्कुल, वाकई आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली कि सिर्फ एक चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से आप दूर रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर गुजरात से। हेलो हेलो हेलो, राजेंद्र जी बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, राजेंद्र मेहता जी। तो अभी 20 दिन पहले मेरे पापा को अटैक आया था, हार्ट अटैक, और उन अटैक में उनकी डेथ हो गई थी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये अटैक, हार्ट अटैक जो पीढ़ी दर पीढ़ी वारसागत है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हम हार्ट के कितने टेस्ट करवा सकते हैं जिनसे हमको ये हार्ट के बारे में सब पता चले। जी,
देखिए, ज्यादातर लोगों को जो हार्ट अटैक होती है वो होती है कि उनकी ब्लॉकेज थी और उनको मालूम नहीं था, और वो गलती से खाने में तेल घी खाते गए और चर्बी खाते गए, उनकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है, और उनको मदद जो करती है ब्लॉकेज बनाने के लिए या तो हाई ब्लड प्रेशर या शुगर या एक्सरसाइज नहीं करना या ओबिसिटी, ये सब की वजह से वो तेल अंदर जमते रहती है और धीरे धीरे हार्ट की बीमारी होती है, और फिर एक दिन ब्लॉकेज के ऊपर के पर्दा बर्स्ट कर जाता है और 100 हो जाती है ब्लॉकेज। 100 होते ही हार्ट का एक हिस्सा डेथ हो जाता है। अगर वो हिस्सा बहुत बड़ा हो तो डेथ हो सकती है आदमी का। तो आपके फादर का हो सकता है अनफॉर्चुनेटली वो बड़े हिस्से में हार्ट अटैक हुआ हो। तो आगे के लिए आपको अगर और बाकी लोगों को बचाना है तो उसके लिए एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराएं, खून में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का जांच कराएं, और अगर इन दोनों से हम लोग पूरा वाकिफ हो जाएं तो हार्ट की बीमारी को हम लोग रोक भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब की अपनी डीवीडीज हैं जिनमें कि पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दिया गया है कि हार्ट प्रॉब्लम से कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। तो देर ना करते हुए आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और तुरंत एक फ्री डीवीडी बताएं और सारी जानकारी लें। फिलहाल वक्त हो गया है अगले सवाल का, तो जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम बात कर रहे थे जीरो ऑयल के बारे में। आपने बोला कि काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो कि हम जीरो ऑयल से बना सकते हैं। तो सब्जियां तो आपने बोला कि उनमें हम बहुत इजीली उनको फ्राई करके मसालों के साथ बना सकते हैं, और क्या क्या वैरायटीज हैं जिसमें कि टेस्ट भी चेंज ना हो? देखिए, एक तो पहले एक बार सब्जी बनाने का तरकीब थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जब हम लोग तेल नहीं डालें तो बनेगा कैसे? ज्यादातर हम लोग बोलते हैं नॉन स्टिक बर्तन यूज कर लें या थिक बॉटम वाली बर्तन यूज करें। उसमें पहले तो आप जीरा और राई वगैरह डाल दें, तेज पत्ता डाल दें और उनको आप भूनते जाएं। अगर लेडीज लोग ये सुन रहे हैं तो उनको मालूम है ये सबको भूनने के लिए तेल की उन लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तेल इस्तेमाल नहीं होगा, इसी को भून जाएं, डायरेक्ट भून लें। उसके बाद इसमें प्याज डालें, प्याज को डायरेक्ट भूनते जाएं। जब इसमें चिपकने की बंदोबस्त हो जाए, लगे चिपक रहा है, तो थोड़ी सी पानी देके गीला कर ले और फिर इसको भूनते जाएं। फिर वो पानी उड़ जाएगी, फिर थोड़ी सी पानी डालें, फिर गीला भूनता जाए। और ये प्याज जब आधी भून जाए इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, हल्दी, धनिया, जीरा और जो जो आपको और एक्स्ट्रा डालना है, अदरक, लहसुन, ये डाल के इनको भूनते जाएं। 10 चम्मच तक पानी उड़ाते जाएं, मसाले भूनते जाएं। फिर टमाटर डालिए, टमाटर को भी आप उसका पूरा पानी हटाइए और उसको थोड़ा बहुत और पानी दे दे के और थोड़ा भून लें। 10-1 मिनट लगती है फ्राई होने में। ये पूरा मसाला फ्राई हो गया। अब इसको आप बना सकते हैं और इस तरह के जितने तरह के दालें, सब्जियां सब बना सकते हैं। और तो और हम लोग पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, ये सब चीज बना पाते हैं विदाउट ऑयल। 150 तरह की मिठाइयाँ, 150 तरह के नमकीन और जीरो ऑयल की थाली, हर चीज बन सकती है। साउथ इंडियन डिशेज सब चीज बिना तेल के बना रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, इनके बारे में आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लुधियाना से, जानते हैं सवाल।